नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी को एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है मैं तुरंत आप सभी के पास लेकर आ सकता हूं। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सीबीएसई बोर्ड साल में 2 बार बोर्ड पेपर कराने जा रहा है, उसी को लेकर एमपी बोर्ड भी लागू करने वाला था, ये भी कहा था मैंने। लेकिन ये नहीं पता था कि एमपी बोर्ड इतनी जल्दी लागू कर देगा। जी, एमपी बोर्ड 2024 और जो 25 का पेपर होने जा रहा है उस पर ही ये लागू करने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है, ए टू जेड। जैसा कि साइड में लगे हुए आप पेपर की कटिंग सब देख लीजिए, न्यूजों में ये चीज आ चुकी है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरा का जो प्रावधान है वो खत्म होने जा रहा है। जी, खत्म होने जा रहा है। आप 2 बार मुख्य परीक्षाओं की दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे फेल होने वाले विद्यार्थी। मैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। मैंने क्या सोचा था कि सीबीएसई बोर्ड जब अपना लेगा तो हमारा एमपी बोर्ड इस चीज को लेकर अपनाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन उल्टा हो गया, अपना ही नहीं रहा था। ये होगा कि और जल्दी अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड की अब 2 परीक्षाएं होंगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। सिर्फ पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं आपको ये न्यूज प्रोवाइड करा रहा हूं ना। नोटिस जैसे भी आएगा, क्योंकि कहा गया था कि हम इसको कमेटी दे दिए हैं, उसके बाद जो भी वहां से निर्णय आएगा हम उसको लागू करेंगे। तो पढ़ लेते हैं पहले न्यूज को क्या है। परीक्षा में अब तक पूरा का प्रावधान खत्म किया जा रहा है। अब 2 मुख्य परीक्षाएं होंगी। दूसरे फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय निर्णय लागू किया गया है। इसके आधार पर वार्षिक परीक्षा का परिणाम तैयार किया जाएगा और 2025 और 2024-25 की परीक्षा से इसको लागू कर दिया जाएगा। मंडल की साधारण सभा की बैठक में निर्णय लिया गया है और शासन को प्रस्ताव भेजा गया। जल्द इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से आयोजित होने वाली है। मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद जुलाई में द्वितीय अवसर की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। ये पूरा परीक्षा के स्थान पर आयोजित की जाएगी। तो दोनों परीक्षा में विषयों के अच्छे अंक के आधार पर विद्यार्थियों की मुख्य अंक सूची तैयार की जाएगी। पहले पूरक परीक्षा होती थी पात्रता, लेकिन इस बार से अब क्या है, पूरक परीक्षा को हटा दिया जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, सप्लीमेंट्री परीक्षा बिल्कुल हट रही है, निश्चित रहिए। अब वो हटेगी, उसके बाद ही कुछ चीजें हो जाएगी, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, पूरी मोटी बात सुन लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड इसको अगले वर्ष में इसको लागू करने वाला था, लेकिन एमपी बोर्ड ने, जहां तक पेपर की न्यूज की बात हो सके, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एमपी बोर्ड पहले लागू कर देगा। और इन विद्यार्थियों में क्या होने वाला है कि पूरक परीक्षा जो सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी उसको समाप्त कर दिया जा रहा है अब। और ऐसा है कि जो 2 परीक्षा होंगी उसमें बोर्ड परीक्षा में ऐसा है कि जो जरूरी नहीं कि सभी विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में शामिल हो। जो विद्यार्थी सिर्फ चाहते, फेल हुए विद्यार्थी तो चाहते ही हैं कि हम सेकंड परीक्षा में पढ़कर और पास हो सके, उस पर परीक्षा में बैठ जाए और पास हो सके। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात, जो विद्यार्थी अच्छे अंक पा चुका है, अगर उसको लगता है कि किसी पेपर में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो उसको उस पेपर दूसरे पेपर में बैठकर वो अच्छे अंक पाकर उसकी मार्कशीट में नंबर वही वाले चढ़ जाएंगे। तीसरी बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप याद रखिए कि आपने पहली परीक्षा में पेपर दिया, उसमें आपके 90 नंबर आ गए। अब आपको लगता है कि मेरे को 90 नहीं, मेरे को 95 चाहिए था, मेरे को 98 चाहिए था, तो आपने फिर पेपर दिया दोबारा, और दोबारा पेपर में आपके 80 नंबर हो गए। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, उस स्थिति में जो आपके 90 नंबर थे उसी को हाईएस्ट मानकर उसको चढ़ा दिया जाएगा मार्कशीट में, और उसी के आधार पर आपका नंबर, मतलब ये नहीं होगा कि आप कम पा गए तो कम वाला चढ़ा देंगे, नहीं, जो ज्यादा था हाईएस्ट रहेगा उसको नंबर चढ़ा दिया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। और दूसरी बात मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको जरूरी नहीं है कि सेकंड पेपर आप दें। आप अगर पहले परीक्षा से संतुष्ट हैं तो आप बिल्कुल अपना रिजल्ट वहां पर लॉक करके अगली क्लास की तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मेरे नंबर कम है तो आप लोग क्या करेंगे, उन नंबरों को अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे पढ़ेंगे और फिर दोबारा पेपर दे देंगे उसका, तो उसमें जो नंबर हाईएस्ट आएंगे उसको चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से योजना बनाई गई है। सप्लीमेंट्री को पूरा समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या होता था, यदि आप फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री का पेपर देते थे, यदि और भी विषय में फेल हो गए तो आपको रुक जाना नहीं, योजना के तहत ओपन बोर्ड की तरफ से आपको मौका दिया जाता था। लेकिन अब ये चीजें खत्म होने जा रही है। अब आपको डायरेक्ट ये होगा कि आप पहली परीक्षा में दें, फेल हो गए, दूसरी परीक्षा दें, दूसरी परीक्षा में फेल हो गए तो सीधे बाहर, ये भी हो सकता है। तो जैसे भी कोई नोटिस आता है, मैंने सोचा ये न्यूज इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, क्योंकि सीबीएसई अपनाने जा रहा है अगले साल से, हो सके एमपी बोर्ड इसी साल से अपना ले। अब देखना ये होगा कि क्या एमपी बोर्ड इस चीज को अपनाता है कि नहीं अपनाता है, क्या एमपी बोर्ड कोई नोटिस भेजता है कि नहीं भेजता है, इसका इंतजार हम सभी टीचर्स भी कर रहे हैं, हम सभी विद्यार्थी भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर फायदा भी और कहीं ना कहीं इसको लेकर नुकसान भी हो सकता है, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है।
जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि इसमें हमें फायदा होगा और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि इसमें नुकसान होने वाला है, वो सभी विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपके लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।